तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी दो औरतों की जो दोनों एक दूसरे की बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होती हैं। अपनी हर हद तक की बातें एक दूसरे से शेयर करती हैं। ये दोनों अपने बीच में किसी भी बात को नहीं छुपाती हैं। लेकिन एक वक्त में इनकी लाइफ में एक ऐसा लड़का आता है जिसके चलते इनकी दोस्ती पूरी टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। अब आप कहानी में यही देखेंगे कि वो लड़का किस तरह से इनकी जिंदगी में आता है और वो किसका बन जाता है, और इन दोनों की दोस्ती बरकरार रह पाती है या खत्म हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है केट से, जो एक स्कूल टीचर होती है। वो देखती है कि पीछे बैठा एक लड़का पढ़ाई की जगह कॉमिक बुक पढ़ रहा है। अब केट जाकर पहले तो उसे डांटती है उसकी टीचर होने की वजह से, लेकिन जब वो भी उस कहानी को सुनने लग जाती है तो वो भी उसमें मस्त हो जाती है। वो धीरे धीरे पूरी क्लास की पढ़ाई को छोड़कर उसी कॉमिक्स को सुनने लगती है। तभी वहां पर उस स्कूल का प्रिंसिपल भी आ जाता है, जो ये नजारा देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब प्रिंसिपल केट को अपने ऑफिस में बुलाकर बोलता है कि हमारे स्कूल के बच्चे पहले से भी पढ़ने में कमजोर हैं, और अगर तुम्हारा भी रवैया इसी तरह का रहा तो तुम्हें यहाँ नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम मैगी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है। यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी कंपनी में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आई थी और दावा करती है कि ये सारे प्रोडक्ट उसकी खुद की कंपनी ने बनाए हैं। लेकिन जब वहाँ की सीईओ आकर उस प्रोडक्ट को चेक करती है, लेबल हटाकर देखती है, तब उसे पता चलता है कि ये सारे सामान कोरिया से मंगाए गए हैं। और ऐसा दिखते ही मैगी की डील कैंसिल हो जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो ऊपर से ट्रैफिक पुलिस वहां पर आकर उसकी कार भी उठा ले जाती है, और यहीं पर पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन इनकी लाइफ में यहीं से 7:30 शुरू हो जाती है। घर पहुंचने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अपनी परेशानियां बताती हैं। केट बताती है कि उसकी नौकरी खतरे में है, जबकि मैगी बताती है कि वो अपनी बिजनेस की बर्बादी से बहुत परेशान है। अब अपना खराब मूड ठीक करने के लिए दोनों शराब पीकर टीवी देखने लगती हैं। तभी मैगी अचानक से ट्रिप पर जाने का प्लान बनाती है, ताकि कुछ टाइम के लिए ये दोनों सारी टेंशन भूल सकें। और अगले ही दिन ये दोनों घूमने के लिए फौरन एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं, जहां पर इनकी मुलाकात एक रायन नाम के हैंडसम लड़के से होती है। और इस लड़के को देखते ही ये दोनों उस लड़के पर फिदा हो जाती हैं। फ्लाइट में मैगी सबसे पहले रायन से बात करना शुरू कर देती है, लेकिन इस बात से केट को जलन होती है। वो भी उस लड़के से बार बार बीच में टोक देती है और बात करने की कोशिश करती है। इसी दौरान केट को नींद की गोलियां लेने की वजह से नींद आने लगती है। तभी यहाँ फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट होती है कि एक जोरदार तूफान आने वाला है, जिसके चलते फ्लाइट को बीच रास्ते में ही एक पास के एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया जाएगा, जिसके चलते इन दोनों को कुछ दिन के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। अब इनके साथ ऐसा हो जाता है कि ये दोनों जिस होटल में रुकती हैं, रायन भी उसी होटल में रुक जाता है, और रात के टाइम वो दोनों को एक साथ ड्रिंक पर चलने के लिए ऑफर करता है। अब इन दोनों के बीच रायन को इम्प्रेस करने की जोर शोर शुरू हो जाती है। अब डांस पार्टी में दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा खूबसूरत दिखने की कोशिश करती हैं। मैगी तो पहले सबके सामने उसको इम्प्रेस करने के लिए इतना ज्यादा कुछ कर देती है कि सबके सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ जाता है, और यहीं से इन दोनों फ्रेंड के बीच में जलन और लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। अगले दिन ये तीनों घूमने के लिए निकलती हैं और हॉट बैलून की सवारी करती हैं। लेकिन केट को ऊंचाई से काफी ज्यादा डर लगता है। वहीं मैगी मस्ती करने के चक्कर में शैंपियन खोलती है, जिसका कोर जाकर पायलट की आंखों में लग जाती है, और यहीं से हालात बेकाबू हो जाता है। कुछ वक्त के लिए ऐसा लग रहा था कि अब सब मारे जाएंगे, लेकिन कैसे भी करके ये सब लोग सुरक्षित नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद पूल पार्टी में भी दोनों लड़कियां रायन का ध्यान पाने के लिए एक दूसरे को बहुत ज्यादा दिखावा करती हैं, और इस तरह से ये दोनों हमेशा एक दूसरे से अब मुकाबला कर रही थी, और यहीं से इनकी दोस्ती में दरार सी पड़ने लगती है। जिसके बाद अब रायन शादी में जाने के लिए एक रोड ट्रिप पर निकलता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती हैं। रास्ते में ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और रायन के करीब आने के लिए अलग अलग चालें चलती हैं। तभी एक रात केट और रायन अकेले में काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन अगली ही सुबह सबको पता चलता है कि रायन बिना किसी को बताए वहां से गायब हो चुका है, और जॉर्ज की कार भी लेकर चला गया है। ये देखकर दोनों सहेलियां आपस में ही लड़ पड़ती हैं। इनकी लड़ाई आपस में इतनी बढ़ जाती है कि होटल में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। आखिरकार पुलिस आकर दोनों को गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। वहां पहुंचने के बाद एक बड़ा खुलासा पता चलता है कि रायन की ऑलरेडी शादी होने वाली है, और वो अपनी ही शादी में जा रहा था। लेकिन ये दोनों भी अब बदला लेने की ठान लेती हैं। उसकी शादी में पहुंच जाती हैं, उसकी पत्नी को सब सच बताने लगती हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें एहसास होता है कि रायन उतना भी बुरा नहीं था जितना वो समझती थी। रायन कहता है कि उसने कभी उनसे झूठ नहीं बोला, क्योंकि वो दोनों खुद ही उसके पीछे ही भागती जा रही थी। और आखिर में इन दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने 4 दिन के मिले हुए लड़के के लिए अपनी सालों की दोस्ती बर्बाद कर दी है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से माफी मांगती हैं। मैगी भी जॉर्ज से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है, और फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगती है। यहाँ हम देखते हैं केट को भी अपनी नौकरी वापस मिल जाती है, और आखिरी में दिखाया जाता है कि ये दोनों फिर से पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस कहानी की यहीं पर एंड हो जाती है।